जरा गौर से देखिए, अंगूठा दिखाती यह मोहतरमा कोई और नहीं बल्कि वैशाली पीएचसी की प्रभारी डॉक्टर सीमा सरोज हैं। डॉक्टर साहिबा कभी चीखती चिल्लाती नजर आ रही हैं तो कभी अंगूठा दिखाती। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह हरकत वो तब कर रही हैं जब उन पर जांच चल रही है, यानी जांच टीम के सामने लोगों को अंगूठा दिखाकर यह साबित करना चाह रही हैं कि उन पर लगे आरोपों से उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। मैडम जी, यह अंगूठा आपने जांच टीम के सामने लोगों को नहीं बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आपने जांच दल को दिखाया है। यह इसलिए कहेंगे कि आपने अपने विभाग का भी सम्मान नहीं किया और जांच के क्रम में आप ऐसी हरकत करती नजर आई जो किसी राजपत्रित अधिकारी को शोभा नहीं देता। अब आइए हम आपको पूरा वाकया बताते हैं। इस अस्पताल में एक महिला द्वारा डॉक्टर पर विगत कुछ महीने पूर्व गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसकी जांच अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक नया मामला सामने आ गया। अस्पताल की एक आशा कार्यकर्ता निशा भारती ने प्रभारी डॉक्टर पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। इस आरोप की जांच करने एसीएमओ अमिताभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में सीएमओ अनिल कुमार शर्मा एवं डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा पहुंचे। जांच टीम के आने की खबर मिलते ही डॉक्टर सीमा सरोज की कार्यशैली से परेशान स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। जांच टीम वैशाली प्रखंड प्रमुख शैलेंद्र प्रसाद सिंह से भी पूछताछ कर रही थी। जांच के क्रम में जांच दल के सामने ही प्रभारी डॉक्टर द्वारा कभी अंगूठा दिखाना तो कभी चीखने चिल्लाने जैसी हरकतों से खरे लोग नाराज होकर उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। पीड़िता आशा कार्यकर्ता, मरीज के परिजन, प्रखंड प्रमुख व स्थानीय लोगों ने एक सुर में प्रभारी डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए उन पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वहीं प्रभारी डॉक्टर सीमा सरोज सभी फसादों की जड़ प्रखंड प्रमुख को मान रही थी। उनका कहना था कि प्रमुख रंगदारी की मांग करते हैं। उन्होंने प्रखंड प्रमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि जाते जाते जांच टीम ने भी यह माना कि प्रभारी डॉक्टर ने उनका भी सम्मान नहीं किया। हालांकि जांच टीम ने मरीज के परिजन, आशा कार्यकर्ता, प्रखंड प्रमुख समेत अस्पताल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की। सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला। जांच टीम ने कहा कि जो भी बातें सामने आई है उसका उल्लेख वे अपने जांच रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुए वरीय पदाधिकारी को सौंपेंगे। आरोप लगा था, जांच हुई, क्या कुछ बात सामने आई? जांच की प्रक्रिया में है, जांच अभी कंक्लूड नहीं हुआ है ना जी। अभी तक जो जांच हुई उसमें क्या कुछ वरीय पदाधिकारी के आदेश पे यहाँ पर आए हैं और वरीय पदाधिकारी को हम लोग रिपोर्ट दे देंगे। लक्षण तो सत्य रिपोर्ट हो जाए। जांच के दौरान जो भी बातें हुई, जिस तरीके का हॉट टॉक हो रहा था, क्या लग रहा था इसे? अभी आपने कहा कि हमारा भी डॉक्टर लिहाज नहीं किए जो प्रभारी थी। देखिए, सबकी मर्यादा है। हम लोग कुर्सी बंधे हुए हैं तो हम लोग और मर्यादा है, और मर्यादा तो की बात करना है। तो इस मर्यादा को किसने लांघा? अब ये तो बहस की बात है, इसके कोई कंक्लूड नहीं किया जाएगा, लेकिन मर्यादा में सबको रहना है, चाहे वो जनता हो या वो गवर्नमेंट ऑफिसर। तो अभी जो आप जांच के दौरान जो जैसे वो हॉट टॉक कर रही थी, आपको लग रहा था कि वो मर्यादा में थी, जबकि आप लोग वहाँ मौजूद थे, आप जांच कर रहे थे? बात है, ये रिपोर्ट में जाएगा ही ना, रिपोर्ट में जाएगा। जो बातें हुई हैं सर जाएंगे। सर, अभी जो एक डॉक्टर होते हुए आपके सामने जिस तरीके का उनका व्यवहार था, वो कहीं से भी सही लग रहा था आप लोगों को? देखिए, हमारे जो जांच दल के अध्यक्ष हैं सीएमओ साहब डॉक्टर अमिताभ सिन्हा थे, जो बात कहना था आपको कह चुके हैं, वही नट से में मेरा भी कहना है कि सारी बात रिपोर्ट में जाएगी, जो भी भरा पूरा हुआ। क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। अभी तो हम लोग सारा पब्लिक देखे क्या हुआ कि दोनों तरफ से प्रमुख साहब और पब्लिक हैं, प्रभारी की तरफ से हॉट एक्सचेंज हुआ, जो कि यदि वरीय पदाधिकारी रहे उस समय इस तरह का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात है। सीसीटीवी फुटेज अभी सर जांच के दौरान ही वो एसपी को फोन लगाने के और कह रही थी कि हमको घेर लिया गया, ऐसा कुछ हुआ था क्या? उनका घेराव हो गया था क्या? तो आपको प्रभारी हमारे जो अध्यक्ष थे जांच दल को तो बताया नहीं कि अगली सीन हुआ और उनके तरफ से भी हुआ, पब्लिक भी उसके रिएक्शन में अपना हल्ला किया। दोनों चीज रिपोर्ट में सारी कुछ, मतलब घेराव की बात थी, घेराव कुछ हुआ था, आपको लगा था कि घेराव हो गया? अभी तो ऐसा कोई घेराव नहीं। बंधक बनाने की बात मैडम बोल रही थी एसपी साहब को कि हमको बंधक बना लिया गया है, क्या ऐसा मामला है क्या? मैं अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं देखी। सर, ये जांच का रिपोर्ट कब तक आएगा सर? एक सप्ताह के। सर, सबसे बड़ी बात है कि ये अखाड़ा बन चुका है, आए दिन कुछ न कुछ मामला, कभी डॉक्टर के साथ, कभी मरीज के साथ,
कैसे हो चलेगा ये हॉस्पिटल अगर यही रवैया रहा तो? बार बार आप लोग जांच पर आते हैं, पिछले बार भी आप लोग आए थे। इसके लिए उचित जवाब हमारे वरीय पदाधिकारी देंगे। तो हम लोग पते कर रहे हैं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर कोई हमको अभी जब पूरा क्लियर जानकारी नहीं हुआ है। मतलब क्या सूचना आपको क्या मिली थी जो आना पड़ा? जांच टीम आने वाली है, इस पर यही हमको केवल मालूम था कि जांच टीम आने वाली है। उसके बाद क्या हुआ ना हुआ हमको अभी मालूम चला है। सब मामला को शांत किया जा रहा है, फिर आगे की कार्रवाई होगी, देखा जाएगा। वरीय पदाधिकारी का जैसा होगा वैसा आदेश किया जाएगा। ठीक। अभी बंधक बनाने की बात आ रही थी, ऐसा बात अभी हमारे सामने नहीं आई है कि बंधक बनाया गया है कि अभी हम मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, अभी तो अबे किया है। ठीक। हुआ था उस रात में? मेरे साथ हुआ जैसे डिलीवरी हुआ 6 बजे हुआ। 12 बजे बाद आने के बाद मेरे बहन दौरत से तरफ रही थी, तो मैं बोले उनको, मिनका जी को, जा करके से देखिए मेरे मरीज के, तो आए नहीं आए, तो सो गए। सोए हुए थे तो हम उठाए, 2 बार 3 बार गए उनको उठाने। थोड़ा सा आँख खोल रहे थे और सो जाते थे। तू हमको सोने नहीं देती है, तंग करती है, आके हैरान करती है। जाओ हम डिलीवरी के जरिए हम जाए उसको परेशान होने, हमको सोने दो। और सो गए। फिर हम थोड़ा देर के बाद आए, हमको नहीं बहन के देखा गया तो फिर आए, लेकिन उठ के नहीं गई। फिर तो 6 बजे ऐसे करते करते कैसे करते 6 बज गया। 6 बजे के बाद डिलीवरी हुआ। डिलीवरी के बाद मतलब बच्चा आया, तो क्या कहती है, ममता 2 गो थी, तो बच्चा पकड़ के या मरीज के पेट पर रख दी और कहती है पैसा लाओ तब नार काटेंगे। तो हम दूसरा रूम में गए और माँ से पैसा हम 50 रुपया लाए मांग के, और 150 रुपया माई भरी, तो दोनों मिला के 200 हुआ। 200 रुपया मिला तो वो नार काटी है, और तब बच्चा को क्या मशीन होता है उसमें डाल दी। जोखने के बाद 2.5 किलो बच्चा हुआ। बस आपके आशा कार्यकर्ता जो कह रहे हैं कि हमारे साथ मारपीट हुआ, उस समय आप थे क्या? हाँ थे। ये सच्चाई क्या बात देखे? है? हाँ, क्या देखे मारे थे उनको। कौन? बाहर निकाल करके मिनका, ये जो अभी है घर में। परवारी? हाँ वो है। 19 तारीख। हाँ 19 तारीख को रात 12 बजे, जैसे 18 तारीख की रात में 12 बजे के बाद जो 19 तारीख होते हैं, उस दिन हम पेशेंट लेके आए, गर्भवती महिला थी। और उसको मैंने जैसे डिलीवरी 6 बजे तो हो ही गया। एएनएम को उठाने जाओ, राधिका दीदी यार सोने दो हमको, 24 घंटा हम खटते खटते परेशान हैं, और तुमको सूझ नहीं रहा है। मैंने बहुत कुछ बोलती। उसके बाद 6 बजे तक डिलीवरी हो, तो ममता जो 2 गो थी स्प्राइट पी रही थी। अगर न विश्वास है मेरे पेशेंट से भी कोई पूछ सकता है। उसके बाद बच्चा का डिलीवरी जो खुद से हुआ, जब बच्चा मैंने आ गया उसके बाद बच्चा को उठाया गया, और उसके बाद पहले पैसा दो तब इसका हम नार जो भी होता है उसका हम करेंगे। और उसके बाद जब पेशेंट के ये टाँका की ज़रूरत था तो वो भी राधिका दीदी मेरी नहीं पैसा देना पड़ा कि हो गया ऐसे ही? नहीं, पैसा देना पड़ा। कितना पैसा देना पड़ा? पैसा कितना दे? 200 रुपया। 2000 की 200? 200। तो आप अभी बता रही थी जांच टीम के सामने कि आपके साथ बदसलूकी भी हुई। हाँ। कौन की है? प्रभारी मैडम जब देखे कि पेशेंट की स्थिति गड़बड़ होने लगा, 12 साढ़े 12 के करीब में था, उस समय मैडम आई, उसको देखे और देखते ही बोला है कि तुमको तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको तो सबसे पहले यहाँ से, तुम ऐसा पेशेंट लेके आती क्यों है? फिर क्या हुआ? और उसके बाद मैंने डरने धमकाने लगे। हम कुछ नहीं बोले क्योंकि मेरे सामने था पेशेंट का जान बचाना। मारपीट भी हुई आपके साथ? उसके बाद हाथ धके खींच के लेबर रूम के जस्ट बाहर लाए, वहाँ पे हमको 5 थप्पड़ गिन के मारे। कौन? प्रभारी मैडम। वहाँ कैमरा भी था? कैमरा 3 कैमरा था, जो कि आज हम देख रहे हैं कैमरा नहीं है। तो ये सारी बात आप जांच टीम के सामने बताए हैं? हाँ हम बताएं। फिर क्या कुछ हुआ जांच में? यह मेरे चिकित्सा पदाधिकारी जो है यह सारा कर्मचारी को यह 3 टन का धमकी देकर और बेसलूकी करता है और आशा के साथ मारपीट करती है, और यह कहती है कि मैं 3 टन कर दूंगा। मैं तो कहना चाहता हूं कि जितने भी पदाधिकारी है अपने अपने वर्ग का ख्याल कर ले तो देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा अब जो गरीब को ही लोग हत्या करता है। आज चैम्बर में जांच आया है और ये अंगूठा दिखा रही है, और प्रमुख को कहता है, प्रमुख अंगूठा दिखा रहे हैं, जनता को अंगूठा दिखा रही है। ठेंगा कि क्या कर लोगे, सब ऊपर तक मेरा है, मंत्री विधायक सब मेरा ही है। ऐसा जोर तो तुम प्रमुख बने हो। अरे तो तुम क्या करके आई हो? अकेले में बोले कि जांच टीम पूरा जांच टीम के सामने बोली है, उसका रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, टोटल है। आगे क्या करेंगे? आगे मैं आज अगर यहाँ से नहीं गई, इसका स्थानांतरण नहीं हुआ, तो हम लोग धरना प्रदर्शन आमरण अनशन करेंगे, इसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं तो एक प्रमुख के
प्रतिष्ठा के साथ प्रतिष्ठा का खिलवाड़ की है कि प्रमुख और विधायक किसी को नहीं छोड़ने वाली है। ये पूरे प्रखंड के जनता के साथ मतलब अंगूठा दिखाई है, समझे नहीं। ये जो आशा जो आरोप लगा रही है कितना सत्य है? उसका कहना है कि हमको प्रभारी जी मारी है जब डिलीवरी लेके आए थे पेशेंट, जिस मामले में जांच भी हो रही है, क्या सच्चाई है उसमें? आशा जो रात डिलीवरी लाई थी उसका खून कम था, तो रात वाली महिला की जो एनएम थी, नर्स थी, दीदी बोली उसको ले जाओ। वो बोली कि हम लेके नहीं जाएंगे। रात में उसकी डिलीवरी हो गई और वो जब उसको सुबह में मुझे बुलाया गया, और भी दूसरी भी डॉक्टर थी, वो भी देखी थी, पर वो उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगा। मैं दौड़ के गई, उसका मैनेजमेंट किया और उसको मैं बोलने लगी कि कम खून था तो इसको यहाँ नहीं करना था, इसको ले जाना था तुमको सदर। उसके चैम्बर में हम लोग बातचीत किए, वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर चली गई। रात में पता चला प्रमुख उसके घर गए और उसको लिखवाए कि बोलो लिखो कि महिला मतलब प्रभारी द्वारा मुझे मारा गया है। वो चारों तरफ घूम रही थी, बाकी आशा से साइन करा रही थी, बोली नहीं प्रभारी तो आज तक हम लोग को कुछ नहीं बोली है। प्रमुख के ये बीच में पड़ने का कारण ये है कि जब से ये प्रमुख बने हैं ये बार बार रोस्टर मांगते हैं, बोलते हैं डॉक्टर और नर्स से पैसे जमा करो, 1 लाख मुझे महीना पहुंचाओ, नहीं तो तुम छोट जात के आदमी को कुर्सी पे नहीं रखने देंगे। तुम छोटे जात वाले इतने अकड़ के कैसे रह सकते हैं? इसी तरह से जाति सूचक बात करते हैं। किसी से कभी कोई सूचना के अधिकार, कोई सूचना के अधिकार। दिन भर हम लोग कोविड टीकाकरण कर रहे थे, उसमें एक कक्ष में बुलाए हमको मेरे मैनेजर को बोले कि कक्ष में आइए। मेरे मैनेजर ने कहा कि अभी टीकाकरण चल रहा है, तो बोला टीकाकरण तुम्हारे बाप का चल रहा है। इस तरह का शब्द यूज करते हैं ये, तो बताइए इस तरह से हम लोग कैसे काम करें? हमको कोविड टीकाकरण, कोविड टेस्टिंग में आरसीएच में डीएम सर द्वारा मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। हमेशा डीएम साहब मेरी तारीफ करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग किस प्रकार काम करें, आप ही लोग बताइए। ये आरोप जो लगा है जी आशा के द्वारा, ये गलत है? नहीं, वो आशा भी अच्छी है, मैं भी मतलब मैंने उसको कुछ कहा नहीं, लेकिन वो ब्लीडिंग हो रहा था, कम खून था, तो हम ये जरूर बोले। और ये मेरा बोलना मारपीट का बिल्कुल ही गलत है। आपने तो सीसीटीवी भी देखा चैम्बर का, क्या ऐसे बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि हमारे बीच कुछ वैसा है। हम फोन लगाए, एनएम से बात कराए और उसको बोले कि इस तरह का पेशेंट सदर में जाता है और तुम ठीक से एनसी जांच कराए करो। आशा हो तो 3 जांच हम लोग बैठे रहते हैं, जांच करा लिया करो, तभी पेशेंट को एडमिट करो। प्रमुख कब आपसे ये पैसा का डिमांड किए थे? इसके खिलाफ कहीं को कुछ लिख के दिए आप? जैसे कि उनका बेटा आ गया, विशाल के पास आया था, बीच में बार बार ये करते रहा, मतलब डिमांड क्या